Hello dear student, welcome back. I Muslima Aslam. This is a lecture of programming for problem solving. In this tutorial we are going to discuss what is algorithm. So student previous lecture में आपने देखा था लिंकर एंड लोडर. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लिंकर एंड लोडर क्या होता है. तो आज हम बात करेंगे एल्गोरिथम की. तो व्हाट इज़ एल्गोरिथम? तो जो एल्गोरिथम टॉपिक है वो आपका मैथमेटिक्स से भी जुड़ा है, कंप्यूटर साइंस से भी जुड़ा है, वेब टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा है, हर इन चीज़ से जुड़ा है. हम जानेंगे कि क्या होता है ये एल्गोरिथम. हमारे मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जो हम सॉल्व करते हैं. जैसे कि इंक्रिप्शन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जो सॉल्व की जाती हैं. किसी भी इनक्रिप्ट की हुई फाइल को जब हम डिक्रिप्ट करते हैं तो एक प्रोसेस होता है, एक फंक्शन होता है जो उसमें परफॉर्म किया जाता है, तभी वो डिक्रिप्ट हो पाती है, वो लॉक्ड फाइल आपकी खुल पाती है. तो जैसे एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं कि सपोज़ आपके पास एक लॉकर है. उस लॉकर को खोलने के लिए 3 लॉक और आपको खोलने पड़ेंगे, तब वो लॉकर आपका खुलेगा. जैसे मान लिया फर्स्ट लॉक को पहले आपको राइट करना पड़ेगा, सेकंड लॉक को लेफ़्ट करना पड़ेगा, और जो थर्ड लॉक है उसको पहले अप करोगे, फिर डाउन करोगे, फिर वो खुलेगा, फिर जाकर वो लॉकर आपका खुलता है. तो जो ये चीज़ हो रही है लेफ़्ट राइट एंड अप डाउन करना, ये एक प्रोसीजर है, फंक्शन है. इसी को आप क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं. जो ये प्रक्रिया कर रहे हैं लेफ़्ट राइट अप डाउन, यही आपका एल्गोरिथम कहलाता है. कंप्यूटर साइंस में जब कोई डेटा है उसको प्रोसेस करना है, सपोज़ आप एक इनपुट देंगे किसी भी वेब पेज में. तो सपोज़ जैसे परसेंटेज निकालना है आपको. परसेंटेज जैसे कि मान लिया कि 40 में से आपके 20 मार्क्स आए हैं, 40 में से आपके 20 मार्क्स आए हैं, तो उसका परसेंटेज निकालना है. तो उसका जो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होगा, जैसे 20/40 इंटू 100/100, ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज निकालने का. तो ये जो फॉर्मूला है कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में, इसे आप क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहा जाता है, क्योंकि ये एक फंक्शन है जो परफॉर्म करेगा तभी आपकी जो है परसेंटेज निकल कर आएगी. तो जो ये एल्गोरिथम है वो आपके क्या है? एल्गोरिथम बनाए जाते हैं अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से. जैसी आपकी प्रॉब्लम है वैसे ही आपके एल्गोरिथम आएंगे. जैसे हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. ये आपको मैंने एक बेसिक चीज़ बताई है कि आपको जिससे क्लियर हो जाए कि एल्गोरिथम क्या होता है. तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. डेफिनेशन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. An algorithm is a step-by-step procedure in order to solve a given problem. Generally, it is written in English language. तो आपका क्या है कि एल्गोरिथम जो है, सो बेसिकली एक एल्गोरिथम क्या होता है? वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है. मान लिया कि आपको चाय बनानी है या मैगी बनानी है, तो उसका प्रोसीजर है. सबसे पहले आप गैस ऑन करोगे, पैन रखोगे, फिर आप पानी लोगे. इस तरीके से जो आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं वो आपका क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है. और जो आपका जो एल्गोरिथम होता है वो क्या होता है? ये हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता है. जितने भी जो एल्गोरिथम होते हैं वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे होते हैं. तो मान लिया कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ. मान लिया कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है P, ठीक है, ये प्रॉब्लम है. इसके एल्गोरिथम में आपने A1 एल्गोरिथम लिखी, प्रॉब्लम की A2 एल्गोरिथम लिखी, ऐसे आपने A3 लिखी, और आपने नंबर ऑफ n प्रॉब्लम्स हैं. जैसे आपकी प्रॉब्लम है नंबर ऑफ n एल्गोरिथम्स आपने ली. तो मान लिया कि जो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी एल्गोरिथम थी वो क्या थी? A2 थी. तो A2 जो है वो आपकी बेस्ट एल्गोरिथम क्यों है? बेस्ट है, सबसे छोटी है. तो स्टूडेंट, आपने किसी भी प्रॉब्लम की नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स ली, n नंबर्स ऑफ एल्गोरिथम ली, जिसमें सबसे बेस्ट एल्गोरिथम आपकी थी A2 जो थी वो बेस्ट एल्गोरिथम क्यों थी? क्योंकि वो सबसे छोटी है, कम इनपुट का यूज़ किया गया उसमें. तो जो सबसे छोटी होगी, कम इनपुट का यूज़ किया जाएगा, कम स्टेप्स लगेंगी, वो आपकी क्या कहलाएगी? सबसे बेस्ट एल्गोरिथम कहलाएगी. तो क्यों ये बेस्ट है? क्योंकि ये लेस स्पेस एक्यूपाई कर रही है, फास्ट रन टाइम है. तो जो लिखने में छोटी हो और फास्ट रन टाइम हो, यानी कि फास्ट रन कर जाए, वो आपकी एल्गोरिथम सबसे बेस्ट होती है. ठीक है, तो ये तो एक सिंपली आपको एल्गोरिथम का मैंने समझाया क्या होती है एल्गोरिथम. अब हम देख लेते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है. तो स्टूडेंट, प्रोग्राम में देखते हैं. आपका प्रोग्राम है, इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम एंड इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ एनी कंप्यूटर लैंग्वेज. प्रोग्राम और एल्गोरिथम में सिमिलरिटीज़ क्या हैं?
ये भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होते हैं। ये हमें गिवन होते हैं किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में, जैसे कि C++, आपका जावा हो गया, एंड्रॉयड, इन सारी चीज़ों में ये गिवन होते हैं। ये भी बिल्कुल सेम एल्गोरिथम की तरह होते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखे जाते हैं आपके इसमें। और क्या करते हैं, बस ये रिटन होते हैं आपकी किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज, जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज होती है C, होती है C++, जावा, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आई होप आपको एल्गोरिथम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फ्लो चार्ट की, सूडो कोड की, वो एग्जाम्पल से समझाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।